Hello guys, welcome to our channel Two Girls and a Library. This is पूर्वा एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉन डन की एक इंटरेस्टिंग मेटाफिजिकल पोएम अ लेक्चर अपॉन द शैडो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये एक सिंपल लव पोएम तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ बंदा एक्चुअल में सन शैडोज यूज करके रिलेशनशिप एडवाइस दे रहा है। सो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द पोइट जॉन डन। तो जो जॉन डन है वो ही वॉज बॉर्न इन 1572 एंड डाइड इन 1631। ही इज़ नोन फॉर पोर्ट्रेइंग इंटेंस इमोशंस टू कंसीड्स, और इसलिए उन्हें पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री या फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री कहा जाता है। और मोस्टली इनके वर्क्स में सोनेट्स, लव पोएम्स, रिलीजियस पोएम्स, लैटिन ट्रांसलेशंस एंड सर्मन्स इंक्लूडेड है। एंड गाइस मैं आपको बता दूँ, ये जो लेक्चर अपॉन द शैडो पोएम है ना, ये जॉन डन के सॉन्ग्स एंड सोनेट्स कलेक्शंस में से ली गई है, जिसे पोस्टह्यूमसली मतलब जॉन डन की डेथ के बाद में पब्लिश किया गया था। अभी इस पोएम में नैरेटर अपनी लवर के साथ में या बिलवड के साथ में वॉक कर रहे हैं और उसे रुक कर उसकी लव फिलॉसफी पे लेक्चर सुनने को बोलते हैं, जिसमें पोइट सन की चेंजिंग शेडोज़ को लव लाइफ से मेटाफरिकली कंपेयर कर रहे हैं। मतलब कि सी इन मॉर्निंग स्टार्टिंग में शेडोज़ किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे की साइड होती है और लॉन्ग होती है। एंड जैसे-जैसे टाइम चेंज होता है, शेडोज़ भी कम होने लग जाती है। और फिर एक टाइम पर मतलब आफ्टरनून के टाइम जब सन किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाता है, तो शैडोज़ वहाँ होती है, बट एकदम कम, लाइक ऑब्जेक्ट के नीचे जो कि सही से दिखाई भी नहीं दे रही। सी एंड देन अगेन आफ्टर अ व्हाइल शैडोज़ फिर से बढ़ने लग जाती है और अब की बार सामने की साइड दिख रही होती है टिल द इवनिंग एंड्स। तो सेम थिंग पॉइंट रिलेशनशिप से कंपेयर करते हैं कि स्टार्टिंग में जब दो लोग मिलते हैं तो उनके बीच में कितने सारे डिफरेंसेस प्रॉब्लम्स होती है, वो एक दूसरे को जानते तक नहीं है। बट एज टाइम पासेस उनके ये प्रॉब्लम्स और जो डिफरेंसेस है वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। और एक टाइम आता है कि उनका जो लव हो है वो एकदम पीक पर होता है और ये सभी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, या ये कहें कि होती भी है तो उन्हें दिखाई नहीं देती, लाइक प्यार में अंधे वाला सीन। बट देन अगेन कुछ टाइम बाद वो प्यार में अंधे वाला भूत उतरता है और न्यू न्यू प्रॉब्लम्स आके खड़ी हो जाती है। एक दूसरे की कमियां दिखने लग जाती है, मतलब ओवरऑल रियलिटी फेस करने लगते हैं, लाइक इवनिंग शेडोज। तो वही जो ये रिलेशनशिप है वो एंड होने लग जाता है इफ़ उसमें दोनों अपनी साइड से एफर्ट्स नहीं डालते हैं। बट इफ़ दोनों अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं और अपने रिलेशनशिप पे वर्क करते हैं तो इट्स एन हैप्पी एंडिंग। और इसी के साथ एक छोटा वाला लव ज्ञान समाप्त हुआ। अभी पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी अ लेक्चर लव इन लव्स फिलॉसफी। यहाँ स्पीकर कहते हैं कि स्टैंड स्टिल मतलब रुको, मैं तुम्हें लव और लव्स फिलॉसफी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। These hours that we have spent walking here, two shadows went along with us, which we ourselves produced. देन वो स्टार्ट करते हैं कि हम मॉर्निंग से लाइक ऑलमोस्ट 3 घंटे से वॉक कर रहे हैं, तो हमारे साथ हमारी शेडोज़ भी चल रही है, जिसे हमने खुद ने ही बनाया है। वी ourselves प्रोड्यूस मतलब जिसे हमने खुद ने ही बनाया है। But now the sun is just above our head. We do those shadows tread, and to brave clearness all things are reduced. बट अभी जो सन है वो हमारे सिर के जस्ट ऊपर आ गया है और हम उन शैडोज़ के ऊपर उन्हें कुचलते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे ट्रेड का मतलब हुआ कुचलते हुए चलना। तो हम उन्हें कुचलते हुए चल रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट अभी पूरी ख़त्म हो चुकी है। एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड। और इसके साथ हमारे सामने जितनी भी प्रॉब्लम्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो भी कम हो गई है। So whilst our infant love did grow, disguises did and shadows flow from us and our cares, but now it is not so. एंड देन एट दैट टाइम जब हमारा ये स्वीट सा रिलेशनशिप इन्फेंट्स लव मतलब स्वीट सा रिलेशनशिप है जो अभी इमेच्योर है वो ग्रो कर रहा होता है,
कभी हमारे सामने कई सारे इश्यूज़ होते हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाते। डिज़ाइज़ेज़ मतलब पहचान नहीं पाते हैं और ऐसे में हमारे एक दूसरे के लिए जो केयर है वो भी बर्डन बनने लग जाता है। That love has not attained the highest degree which is still delicate lest others see। और इट्स ऑल बिकॉज़ हमारा जो ये रिलेशनशिप है, जो हमारा लव है, वो अभी भी परफेक्ट नहीं है। ये अभी भी डेलिकेंट है, मतलब जिसमें एफर्ट्स डालना होगा टू मेक इट स्ट्रॉन्ग। एंड ये सब होते हुए बाकी सब भी देखेंगे। लेस्ट अदर सी मतलब बाकी सब भी देखेंगे। Accept our loves at this noonday, we shall new shadows make the other way। अभी जैसे ही आफ्टर दैट मोमेंट और टाइम ऑफ आफ्टरनून सब चेंज होने लगता है और हमारे सामने लॉन्ग शेडोज बनने लगती है इन अनदर डायरेक्शन। द अदर वे मतलब अनदर डायरेक्शन। एज अ फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड अदर्स, दीज विच कम बिहाइंड विल वर्क अपॉन आवर सेल्स एंड ब्लाइंड आवर आइज। और ये जो शैडोज़ है वो सबसे पहले तो बाकी सबको ब्लाइंड कर देती है, मतलब रियलिटी से दूर कर देती है। लाइक किसी भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होने लगती है तो बाकी सबके सामने तो एवरीथिंग इज़ ओके वाला सीन। बट देन धीरे-धीरे जब शैडोज़ और बड़ी होती जाती है, मतलब कि प्रॉब्लम्स, तो वो हमें ब्लाइंड कर देती है, जिसमें हम ट्रुथ सही से देख ही नहीं पाते। हमारे अकॉर्डिंग अगला ही गलत है, राइट? If our love faint and westwardly decline, to me thou falsely thine, and I to thee mine actions shall disguise। और इफ़ हमारे रिलेशनशिप फेंट हो गया मतलब फीका पड़ गया, तो जैसे सन वेस्ट साइड सेट हो जाता है, तो मेरे लिए तुम्हारे वर्ड्स या एफर्ट्स और तुम्हारे लिए मेरे एफर्ट्स भी एक डिस्गाइज मतलब झूठे हो जाएंगे। द मॉर्निंग शेडोज वियर अवे बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे। जो मॉर्निंग शैडोज़ है वो तो धीरे-धीरे कम हो जाती है, लेकिन ये वाली जो शैडोज़ है, इवनिंग वाली शैडोज़ है, ये बढ़ती रहती है। बट ओह लव्स डे इज़ शॉर्ट इफ लव डिके। बट लव्स डे इज़ शॉर्ट मतलब लव का जो टाइम पीरियड होता है वो शॉर्ट होता है एंड इस पे वर्क नहीं किया गया तो ख़त्म हो सकता है। लव इज़ अ ग्रोइंग और फुल कांस्टेंट लाइट एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टरनून इज़ नाइट। एंड इफ़ जैसे आफ्टर अ डे नाइट आती है एंड देयर इज़ नो शैडो, वैसे ही इफ़ एफर्ट्स डाले जाएँ तो लव भी सक्सेसफुली ग्रो कर जाता है। सो दैट वाज़ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। और अभी इतने लव ज्ञान के बाद भी ये पोएम समझ में नहीं आई है तो गो एंड ब्लेम जॉन डन नॉट मी। और अभी मैं बाकी जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है लाइक थीम्स, एनालिसिस एंड ऑल वो डाल रही हूँ, तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, ओके। एंड इफ दिस वीडियो हेल्प यू आउट देन लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर वीडियोस एक्सप्लेन इन इजी एंड फन वे। और याद रखो लिटरेचर बोरिंग नहीं होता, जस्ट एक्सप्लेन करने वाला इंटरेस्टिंग होना चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।